इसके लिए हमने लूवर्स यूज़ किए वाइट हैं, एक डोर लॉक करके। बैलेंसेस, सनलाइट कितना सुंदर लग रहा है। सो यू कैन कीप इट इन दैट स्टोरेज एंड यू कैन क्लीन द डाइनिंग टेबल वेरी इजीली। सारे लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं तो उठ के आता है और खिल के उठ के दिखता है। सो वी डिसाइडेड कि इसको भी अंदर हमने सेम वुडन वाला लैमिनेट इसमें लगाया है। हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एसेस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है एंड इन दिस एपिसोड वी विल सी द लिविंग रूम ऑफ दिस रेसिडेंस। सो राइट नाउ वी आर इन द लॉबी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिस इज द मेन एंट्रेंस, द मेन डोर ऑफ द हाउस। लेट्स गो इनसाइड। नाउ वी एंटर द लिविंग रूम और ये जो दोनों पैनल्स हैं, अभी मैंने एक ही पैनल खोला है डेली यूज के लिए, सिर्फ इसका एक ही पैनल खोल के ओपन करेंगे, एक ही पैनल यूज होगा। एवरीडे यूज के लिए दोनों डोर्स आप यूज नहीं करते, सो यूजिंग अ सिंगल डोर इज ऑलवेज कन्वीनियंट बिकॉज दिस एंटायर बिल्डिंग इज ओन्ड बाय अ फैमिली। ये जो लॉबी है कोई गेट टुगेदर है, दोनों डोर्स उन्होंने ओपन रखे। प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ द सीटिंग कैन बी प्लेस देयर। दोनों डोर्स जब होते हैं तो उसका चैलेंज ये होता है कि उसको लैच कैसे करेंगे। सो दोनों साइड में ऊपर आप देख सकते हैं वीव एडेड कंसील्ड टॉवर बोल्ट और बिकॉज इन दिस केस वी वांटेड इट टू शो एज एन एलिमेंट, उसका फिनिश भी इस तरीके से मैच करता है। और एक डोर आप लॉक करके इस तरीके से आप सेकेंड डोर यूज कर सकते हैं, एक डोर लॉक करके। एक्चुअली दो के जगह पे आप एक ही टॉवर बोल्ट लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये कंसील कहते हैं इसको क्योंकि आप इसको थिकनेस में भी लगा सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू शोकेस इट लाइक दिस, आप नहीं चाहते कि वो दिखे, तो आप इसको थिकनेस में लगा सकते हो। सेम टॉवर बोल्ट आपका यहाँ पे लगेगा तो वो बाहर से नहीं दिखेगा एंड दिस इज अ रियली गुड फिटिंग, वेरी ओल्ड फिटिंग। नाउ इफ़ यू सी प्लानिंग इस तरीके से है कि यहाँ पर यू कैन सी द डाइनिंग टेबल, बट इनिशियल प्लान में यहाँ पे डोर था और यहाँ पे सोफ़ा और पूरा सीटिंग था और जहाँ से अभी शुभम शूट कर रहा है उसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे डाइनिंग था। यहाँ पे ये जो अभी एक्सेस है दिस इज़ द किचन। सो इनिशियल प्लान में भी किचन यहाँ पे था एंड वी वांटेड द डाइनिंग टू बी क्लोजर टू द किचन और जो सीटिंग एरिया जो यहाँ पे था वी वांटेड टू प्लेस इट नेक्स्ट टू द विंडो जहाँ से नेचुरल आपको लाइट और वेंटिलेशन रहेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल स्पेंड इट इन द सीटिंग एरिया एंड नॉट नियर द डाइनिंग एरिया। सो इसके लिए वी डिसाइडेड कि हम उसको स्वैप कर देंगे। अब क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि डोर ग्रैंड होगा और बीच में होगा, तो डाइनिंग टेबल की जो पोजीशनिंग थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको किस तरीके से कहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर हम डाइनिंग सेंटर में करते थे तो दोनों दरवाजे खोलने के बाद डाइनिंग वुड हैव लुक्ड लाइक अ फोकस और पूरी लिविंग रूम उसी से फिल हो जाती। एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कि घर पूरा फर्नीचर और सब कुछ आने के बाद घर पूरा भरा हुआ नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक स्पेशियस। एंड व्हेन वी डिस्कस द क्लाइंट सेड दैट एट अ टाइम और एवरीडे बेसिस 2 or 3 people will be using the dining at the same time, so a dining along the wall will also work। और इन दिस के जैसे मैंने कहा एक डोर आपका बंद रहेगा और एक डोर आप यूज करोगे। सो इवन तो ये डोर आपने खोला है तो इवन इफ दोनों चेयर्स बाहर है एंड समवन इज सिटिंग एंड हैविंग डिनर और लंच तो भी आप ये एरिया बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। नाउ वील सी दिस वॉल। सो यहाँ पर बिकॉज इन दिस डायरेक्शन वी वांटेड टू इंक्रीज द डेप्थ के लिए वी एडेड अ मिरर और उसके लिए हमने सोचा कि क्लियर मिरर के जगह पे हम इसको टिंटेड मिरर यूज करेंगे। सो यू कैन सी ब्राउन टिंटेड मिरर हम इसमें यूज किया है और नीचे वी एडेड अ निश जिसमें हमने लाइटिंग भी दिया है। नाउ विद द डाइनिंग टेबल जनरली इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू हैव सम काइंड ऑफ स्टोरेज नेक्स्ट टू द डाइनिंग। सो जो भी डाइनिंग टेबल पे छोटी छोटी चीज़ें आप रखते हो जो आपको रोज लगती है, सो एवरी टाइम आपको किचन से सारी चीज़ें लेके आना और रखना और वापस उसको लेके जाना इज अ टास्क। सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू हैव सम स्टोरेज सो यू कैन कीप इट इन दैट स्टोरेज एंड यू कैन क्लीन द डाइनिंग टेबल वेरी easily. Now in this case because we do not have any storage space next to the dining, we decided we'll create a nice niche, a long niche जिसमें ऊपर जिसमें अभी तो उन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे हैं एंड आपको रिमोट्स रखने हैं, आर्टिफैक्ट्स रखने हैं, आपको जो किचन में लगने वाली चीज़ है, जो डाइनिंग टेबल पे लगने वाली चीज़ है वो भी आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू कीप इट टेम्परली एंड क्लीन द टेबल एंड कीप इट बैक, स्टिल आई थिंक हैविंग अ सरफेस एक्स्ट्रा सरफेस नेक्स्ट टू द डाइनिंग ऑलवेज वर्क्स। नाउ यहाँ पर जब हम मिरर प्लेस कर रहे थे एक हमने ये भी सोचा था कि whether should we continue the mirror till the bottom, till the skirting, बट यहाँ पे एक तो हमने सोचा था कि डाइनिंग टेबल के लेवल तक वो आएगा तो डाइनिंग टेबल पे जितने भी बर्तन होंगे उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और ऐसा लगेगा कि डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा सामान है। एक तो विजुअली इट विल बी लिटिल डिस्टर्बिंग एंड विल लुक मेसी, तो इसके लिए हमने सोचा था कि इसके ऊपर इसको स्टॉप कर देंगे। सो एक तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो वो तो इशू हमारा सॉल्व हो गया। एंड अगेन ऑन दिस साइड एक तो हमें यहाँ पे कंट्रोल्स देने थे, एक स्विच बोर्ड देना था, तो इसके लिए भी डिसाइडेड कि उसको इट्स बेटर इफ़ यू स्टॉप द मिरर एट दिस लेवल।
सो यहाँ पर मिरर के ऊपर वी एडेड 2 लाइट्स। सो इनिशियली हम क्या करते थे, एक ही मिरर देके उसमें हम कटआउट्स करवा लेते थे और जहाँ पे आप लाइट लगा सकते हो। बट कई बार ऐसे होता है कि इनिशियली आपने कटआउट करके उसको इंस्टॉल तो कर दिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू माइट सी अ क्रैक डेवलपिंग विच वी हैव एक्सपीरियंस। तो इसके लिए नाउ व्हाट वी डू इज इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास एक बड़ा मिरर है और उसमें बीच बीच में आपको कुछ अपर्चर्स चाहिए या इस तरीके से होल्स बना के चाहिए, तो इट्स बेटर दैट यू डिवाइड द मिरर। जैसे इन दिस केस यू कैन सी एक्चुअल में ये मिरर 5 पीस में बनाया हुआ है। ये वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द इनिशियल वीडियो, बट आई एम अज्यूमिंग प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू आर वाचिंग, सो आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। सो ये एक पीस है, ये एक पीस है, वो एक पीस है। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे वो होल आने वाला है वहाँ पर एक्चुअली हमने मिरर में ही एक ग्रूव दिया है। इट्स ऑलवेज बेटर इस तरीके से आप दोगे, आप लाइट का पॉइंट भी बहुत ईजिली निकाल पाओगे और फ्यूचर में वो एक ये नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी जिसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप हो। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, नाउ यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। तो 2 बेडरूम्स के डोर्स तो यहाँ पे आने वाले थे, बट ये पूरी जो वॉल है हम नहीं चाहते थे कि इसका फोकस ही हो कि काइंड ऑफ इस पूरे वॉल के सेंटर में 2 डोर्स है, तो हम नहीं चाहते थे कि वो डोर्स एग्जैक्टली हाईलाइट हो। सो इसके लिए भी डिसाइडेड आफ्टर द मिरर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का पैटर्न करेंगे विच विल लुक लाइक वॉल पैनलिंग एंड द डोर्स विल बी हिडन। सो इन दिस केस यहाँ पे एज आई सेड देयर आर 2 डोर्स। ये एक डोर है, दिस इज द मास्टर बेडरूम, और ये एक है, दिस इज द किड्स बेडरूम। सो यहाँ पर इफ यू सी वी यूज द सेम veneer विच वी यूज्ड ऑन द मेन डोर, और उसमें जिस तरीके से हमने मेटल स्ट्रिप यूज़ किया यहाँ पर भी वी यूज द सिमिलर मेटल स्ट्रिप, बट दिस इज ग्लॉसी गोल्ड, दैट वाज एंटीक गोल्ड, दिस इज ग्लॉसी गोल्ड। सो यहाँ पर हमने ग्लॉसी मैट एंटीक सब लगा के देखा था, बट काफ़ी चीज़ें, एक तो वीनियर मैट है और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें, इफ़ यू सी द टीवी ओनर इट्स क्वाइट सटल, तो वी वांटेड टू ऐड लिटिल ब्लिंग। तो इसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पर हम ग्लॉसी गोल्ड लेंगे। सो इसमें एक तो ये आपका मेन ये साइड है, ये एज है जहाँ से आपका डोर ओपन होता है। डोर के दोनों साइड्स हैं, ये साइड ये साइड, ये बीच का जो पोर्शन है ये एक्चुअली वॉल का पोर्शन है। तो हम सोच रहे थे किस तरीके से हम इसमें ग्रूव्स दे सकते हैं कि आपके ये 2 डोर के लाइंस और ये डोर के लाइंस छुप जाएंगे। सो दिस इज द पैटर्न दैट वी केम अप विद। वी हैड आल्सो मेड फ्यू अदर ऑप्शंस, वील ट्राई टू इंक्लूड in the screen nice options, all the options were pretty good, but because हम यहाँ पे कुछ तो warmth ऐड करना चाह रहे, तो इसके लिए हमने ये veneer वाला ऑप्शन चूज किया। एक लाइट कलर वाला ऑप्शन था, वो भी अच्छा दिख रहा था। एक हम चाहते थे कि उसमें थोड़ी सी लेंथ भी ऐड हो, इसके लिए यू कैन सी we've added 1 strip which is horizontal left to right. Yes, now let's see the TV unit. So for the TV unit we wanted to keep it subtle because एक तो ये था कि अगर ये भी हम बहुत ज़्यादा डार्क और ये करेंगे तो इसके और इसके बीच में कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए वी वांटेड टू कीप इट सटल अगेन फॉर द टीवी टू स्टैंड आउट, अदरवाइज द टीवी वुड मर्ज इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर भी हमने एक टाइल यूज़ की है, ये भी 8 बाय 4 फुट की टाइल है। अगेन देयर इज अ जॉइंट, बट 0 जॉइंट है तो आपको उठ के नहीं दिखेगा। नथिंग दैट वी वांटेड टू शो इंटेंशनली। सो फॉर दिस सरफेस वी वांटेड टू कीप इट क्लीन विदाउट एनी ग्रूव्स। तो इसके लिए यू वोंट सी एनी ग्रूव्स हियर, और पूरी एक ही मतलब ये टाइल ही हमने यूज़ की है। नाउ नीचे अगेन अ लाइन ऑफ ड्रॉवर्स, और जैसे हमने डाइनिंग की जो निश है उसमें हमने ब्लैक यूज़ किया है। यहाँ पर इफ़ यू सी जो आर्टिफैक्ट्स का निश है उसको भी हमने ब्लैक रखा है। सो विद ब्लैक व्हाट हैपेंस इज उसके आगे आप कोई भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखते हो तो आर्टिफैक्ट स्टैंड आउट, एंड इवन इफ उसके अभी इसके अंदर हमने लाइटिंग दिया है, बट अगर आप लाइटिंग नहीं भी दोगे तो ब्लैक बैकड्रॉप आप उसके सामने जो भी रखोगे वो और उठ के आता है और खिल के उठ के दिखता है। तो इसके लिए ब्लैक, एंड सेम ब्लैक वी यूज। सो दिस इज अ ब्लैक लैमिनेट, जेट ब्लैक लैमिनेट, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है। इसके नीचे के जो ड्रॉवर्स है इसके लिए हमने लूअर्स यूज़ किए वाइट। विथ लूअर्स व्हाट हैपेंस इज कि आप लूअर्स देते हो तो आपने वर्टिकल सरफेस पे दिए, उसके ऊपर के सरफेस में उसके पूरे जो लूअर्स का जो आउटलाइन होता है वो दिखता है। तो इसके लिए एक हमने वाइट बैंड लगाया सो दैट द ऊपर का फिनिशिंग लुक्स बेटर। And yeah, so it's quite simple but nice. The TV is the highlight in this case and the artifacts. Now on this wall, बिकॉज यहाँ पे एक था कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटीरियर में सब कुछ प्लान करते हैं कहाँ पर क्या आने वाला है, बट वॉल क्लॉक कहाँ पे आएगा इसके लिए हम नहीं सोचते, और लेटर ऑन टू एकोमोडेट इट इन अ स्पेस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू थिंक ऑफ ईच एंड एवरी वॉल कहाँ पे क्या आने वाला है. सो इन दिस केस वी वर श्योर पहले ही इनिशियल 3Ds में ही एज यू कैन सी हमने यहाँ पर ही वॉल क्लॉक दिखाया था. तो विद द वॉल क्लॉक वी डिडंट वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स. दिस इटसेल्फ इज द हाईलाइट एंड एज यू कैन सी काफी बड़ा भी है बट बिकॉज इट डजंट हैव अ बैकड्रॉप. और so यहाँ पर इफ यू सी यहाँ पे उसको कोई बैकड्रॉप नहीं है जैसे ट्रेडिशनल क्लॉक्स को होता है बैकड्रॉप और उसको एक फ्रेम होती है, तो वैसे ये ओपन है एंड बिकॉज यू सी द वॉल कंटिन्यूस बिहाइंड तो वो उतना हैवी नहीं लगता, लाइट और अच्छा लगता है.
और हमने यहाँ पे एक एल सीटिंग दिखाया था, या एक सीटिंग था जिसमें यहाँ पे एक 3 सीटर सोफा था, देन अ कॉर्नर टेबल, और यहाँ पे अलोंग द विंडो एक फिक्स सीटिंग हमने दिखाया था। बट फाइनली दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड कि एक 3 सीटर प्लस 2 सीटर रखेंगे, एंड लेट मी ब्रीथ। सो दिस इज व्हाट वी फाइनलाइज, एक 3 सीटर और 2 सीटर रखेंगे एंड अ साइड टेबल। तो ये अगेन जो है दिस वाज सेट ऑफ 3 नेस्टिंग टेबल्स। तो एक हमने यहाँ पे रखा है, एक हमने यहाँ पे रखा है, और एक यहाँ पर है। सो जब भी यू बाय अ सेट ऑफ 3 टेबल्स, नेस्टिंग टेबल्स, तभी आप डिसाइड कर सकते हो। एक तो ऑल 3 कैन गो इन वन प्लेस एंड व्हेनेवर यू नीड इट यू कैन टेक इट आउट, और प्रोबेबली आपके लिविंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ जहाँ पे यू नीड स्मॉल टेबल्स, वहाँ पर you can have something like this instead of having a fixed table which you can move it around whenever you need। और ये जो सेंटर टेबल है अगेन दिस इज सेट ऑफ 2 एज यू कैन सी। सो इफ देर आर गेस्ट तो आपको ये आप शिफ्ट भी करोगे तो एवरीवन हैज सम प्लेस जहाँ पर जो भी उनको चाय का कप कुछ रखना है तो उनको इनफ एरिया मिलता है। Now, ये जो कॉर्नर वाला टेबल है इसके नीचे हमने वूफर रखा है, बिकॉज द टेक्नीशियन सेड आपको वूफर इस साइड में कहीं तो नीचे रखना पड़ेगा, तो इसके लिए दिस वाज अ गुड प्लेस। इसके नीचे रखा है तो वाइब्रेशंस का भी कोई इशू नहीं है, अच्छे से इट इज वेल सपोर्टेड। इसके ऊपर वी हैव नाइस सस्पेंडेड लाइट। ये मतलब सारे लाइट जब हमने साथ में लिए थे तभी हमने लाइट लिया था क्रॉफर्ड मार्केट से। रिफ्लेक्टिव मिरर वाला इसका फिनिश है, एंड इसके ऊपर अगेन यू हैव व्हाट यू कॉल इट, यू हैव मेटल एक्सेंट्स, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड विंडो के बारे में मतलब हम कर्टन और पैनलिंग की बात करेंगे। एसी के लिए जैसे हम हमेशा पैनलिंग देते हैं एसी के वायर्स वगैरह लेने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, उस तरीके से हमने उसमें पैनलिंग किया है। पीछे कर्टन्स के 2 ट्रैक्स, वी वर श्योर कि हमें ओपेक और शेयर दोनों कर्टन्स लगाने हैं, इसके लिए देयर आर 2 ट्रैक्स, एंड द कर्टन्स आर ऑल्सो रियली, आई एम वेरी हैप्पी विद द कर्टन्स एंड ऑल दिस सिलेक्शन। सो ये जो है इसके लिए वी वॉन्टेड अ शेयर which is plain but उसमें थोड़ा सा उसका वीविंग वाला टेक्सचर दिखे। सो इफ यू सी इट्स नॉट प्लेन, थ्रेड्स का जो टेक्सचर है ना वो दिखता है तो और सुंदर दिखता है, और यहाँ से बेस्ट का लाइट आता है तो और भी सुंदर दिखता है। और ये वाला भी है। सारे जो हमने यहाँ पर एक्चुअली कैटलॉग्स ला के लगा के पकड़ के देखे तो वी रियली लाइक द फैब्रिक। ये जो कलर है काफ़ी अंडरस्टेटेड है एंड एक थ्रू आउट उसमें एक पैटर्न है, बट इट लुक्स रियली नाइस बिकॉज सोफा वगैरह इफ यू सी एवरीथिंग इज प्लेन। सो विद दिस प्लेन वॉल्स, प्लेन, दिस much of texture or print looks nice, balances। we've not seen this wall, we'll see this wall। lights लगाते हैं इसके। As per the initial planning, this was the master bedroom और यहाँ पे उसका दरवाज़ा था, बट हमने उसमें जो चेंजेस किए वो किए। फॉर दैट यू कैन सी प्लानिंग वाला वीडियो, विल ऐड अ कार्ड हियर, सो उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन सी दैट, सो यू विल नो कि हमने चेंजेस जो किए वो क्यों किए। ओके, सो अभी के प्लानिंग के हिसाब से दैट इज पेरेंट्स बेडरूम, दिस इज द कॉमन वॉशरूम, और ये किचन है, और उसके बीच के ये जो वॉल है। नाउ यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें एकोमोडेट करनी थी, एक तो था कि हमें क्रॉकरी यूनिट कहीं पे तो एकोमोडेट करना था, तो यहाँ पर वी डिसाइडेड विल ऐड अ क्रॉकरी यूनिट। सो इफ़ यू सी ये जो पूरी वॉल है इससे बाहर नहीं आता, वॉल के अंदर की जगह ये हमने यूटिलाइज की है। सो सामने से अगर आप देखोगे तो इट्स अ क्रॉकरी यूनिट, एंड सो वी डिसाइडेड कि इसको भी अंदर हमने सेम वुडन वाला लैमिनेट इसमें लगाया है, सो दैट ऑल ऑफ योर क्रॉकरी स्टैंड्स आउट, यू हैव एलईडी स्ट्रिप लाइट्स ऑन बोथ द साइड्स। और नीचे वाला जो पोर्शन है, सो वी डिसाइडेड कि हम इसको ना पूरा ऊपर से नीचे तक एक क्लियर ग्लास नहीं रखेंगे, हम इसको एक तो टिंटेड ग्लास रखेंगे, और जो भी रखेंगे उसको हम एक हाइट पे डिवाइड कर देंगे। सो नीचे हम फ्लूटेड ग्लास यूज़ करेंगे। सो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें रखनी है विच यू डोंट वांट टू बी, विच इफ़ यू डोंट वांट इट टू बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे हम ट्रांसलूसेंट ग्लास यूज़ करते हैं वैसे हमने सोचा हम फ्लूटेड ग्लास यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू कैन सी कटलरी या जो भी क्रॉकरी होते हैं उसके जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें उसमें आपको कुछ स्टोर करना है, तो ऑल दैट कैन बी केप्ट इनसाइड, जो आपको थोड़ा सा दिखेगा बट एकदम क्लियरली नहीं दिखेगा। सो दैट्स द क्रॉकरी यूनिट। नाउ इसके पीछे क्या है, सो इस पूरे रेसिडेंस पे कहीं पे भी इतना बड़ा ड्राई एरिया नहीं था जहाँ पर हम कपड़े सुखाने के लिए या वॉशिंग मशीन एकोमोडेट कर पाए। सो इसके लिए दिस इज़ द वॉशिंग मशीन वाला यूटिलिटी एरिया। सो इफ़ यू सी यहाँ पर क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए भी कहीं जगह नहीं थी, तो वी डिसाइडेड कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस इज़ द वॉशिंग मशीन और ये ड्रायर है, दोनों बॉश का है। और इसमें इसका जो डोर है, जगह तो ये परफेक्ट है, बट जो डोर है हम चाहते थे उसको इस तरीके से बीच में फोल्ड होता है ऐसे बनाए, इस तरीके से आप उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हो। और विद द ड्रायर जो हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, क्योंकि ड्रायर के सामने इफ यू सी ये जो एरिया है यहाँ से इट सक्स इन द एयर, और कपड़े ड्राई होने के बाद
उसके पीछे ऊपर के साइड पे एक वेंट होता है जहाँ से वो एयर बाहर निकालता है। तो इट्स नेसेसरी कि जब भी आप ड्रायर रखो तो ये वाला हिस्सा और वो ऊपर वाला हिस्सा दोनों के सामने कुछ भी बंद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपने ड्रायर रखा है और आप बंद करके रख दो, दैट्स ओके, बट जब ये फंक्शनिंग कंडीशन में है, इसके अंदर कपड़े सूख रहे हैं, तो ये नेसेसरी है कि इसके सामने वाला एरिया खुला हो। सो ये हमने किया है। सो जब भी यूज करते हैं तब यू कैन कीप इट ओपन, इवन इफ यू कीप इट लाइक दिस इट्स ओके, देयर इज स्टिल सम स्पेस। या तो इसके बाहर के साइड से आप और एक चीज कर सकते हो, इसके बाहर के साइड से यहाँ से आप एक जाली दे सकते हो सो दैट उसको अच्छे से वेंटिलेशन है। नाउ इसके ऊपर के साइड से जो वेंट की जरूरत है उसके लिए हमने एक प्रोविजन की है, विल सी दैट व्हेन वी गो इनसाइड द किचन। नाउ यहाँ पर क्या है, वी हैव ट्राइड टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी स्पेस, आई विल शो यू। सो ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर, क्योंकि एक तो यूटिलिटी के लिए बहुत बड़ा स्टोरेज है नहीं, तो जो जगह है उसमें हम चाहते थे कि जो भी आपको झाड़ू लगाना है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको लगानी है, वी वांटेड टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी स्पेस, और जगह बनाना चाहते थे। जैसे हम हमेशा कहते हैं, इफ़ यू मेक होम फॉर ईच एंड एवरी थिंग देन यू एंड अप कीपिंग इट देयर इन अ डेडिकेटेड स्पेस एंड द हाउस लुक्स क्लटर फ्री। तो ये हमने इसके लिए जगह बनाई है छोटी सी, एंड देयर इज़ वन मोर स्पेस, लाइक छोटा है ये जो है, लाइक इट्स अ स्मॉल, आई थिंक 4-5 इंचेस की जगह है, बट आपकी सिंगल जो भी आपके फैब्रिक कंडीशनर्स है या डिटर्जेंट्स है या फ्लोर क्लीनर्स है उसको रखने के लिए दिस स्पेस इज मोर देन इनफ। और बिकॉज क्रॉकरी यूनिट और ये सब कुछ फ्रंट से है, तो एक ये जगह हम यूटिलाइज कर पाए जहाँ पर यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड दिया है, तो जो अदरवाइज इट वुड हैव बीन हियर, बट इसके जगह पे यहाँ पे भी हो तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। वॉशिंग मशीन के कंट्रोल्स भी इसी में है, तो नीट और क्लीन दिखता है। और अगेन इफ़ यू सी, क्योंकि यहाँ पे अगेन 2 डोर्स थे, तो हम नहीं चाहते थे कि 2 डोर्स और लाइक डोर और बीच में वो यूनिट दिखे, तो हम चाहते थे कि पूरा उसका जो साइड है उसको हम इस तरीके से कोई मटेरियल यूज़ करें या डिज़ाइन एलिमेंट उसमें इस तरीके से ऐड करें कि वो पूरा डिसइंटीग्रेटेड ना दिखे, वो थोड़ा सा ऐसे इंटीग्रेटेड साथ में है ऐसे लगे। तो इसके लिए कीपिंग दिस एज द सेंटर, और दोनों डोर्स इवन दो दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, वी ट्राइड टू क्रिएट अ सिमेट्रिकल डिज़ाइन। तो दोनों साइड में जो डोर्स है उसको भी यू वॉन्ट सी अ डोर फ्रेम, और यहाँ पर जो पैनलिंग है उसके ऊपर हमने लैमिनेट यूज़ किया है। और ये जो लैमिनेट है कम्प्लीटली प्लेन नहीं है, उसमें थोड़ा स्टोन फिनिश जैसा फिनिश है, और जिसमें हमने अगेन ग्रूव्स क्रिएट करने की कोशिश की है। सो एक जो लिंटल लेवल पे ग्रूव है वो, प्लस बेसिक ग्रूव्स वी क्रिएटेड, और उसको हमने ब्लैक पेंट किया है। नाउ विल सी ऊपर का जो मैंने कहा था ड्रायर का वो एग्जॉस्ट वाला हवा कहाँ से आ रही है। सो किचन में, इवन दो विल सी किचन का डेडिकेटेड वीडियो, तो मंदिर के ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पर यू कैन सी अ स्मॉल जाली जहाँ से एक्चुअली वो ड्रायर की हवा बाहर आती है। सो इस तरीके से आप अगर प्रोविजन करोगे जब भी आप ड्रायर वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो देन यू वुडंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं होगा। देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग ऑन द वॉल। यहाँ पे लाइटिंग है, इस साइड में डाइनिंग के यहाँ पे मिरर है, सो पैनलिंग यहाँ पर है वीनियर वाला, तो वी वॉन्टेड टू कीप द सीलिंग वेरी मिनिमल और काफ़ी सिंपल। तो इसके लिए इफ़ यू सी वी क्रिएटेड 2 लेवल्स। एक तो आपका बेसिक जो सेंटर का लेवल है, साइड में जो बैंड है बेसिक हमने वो नीचे लिया है। 2 टाइप्स ऑफ लाइट्स वी हैव यूज्ड, एक तो जो डाउन लाइट्स है वो है, प्लस स्पॉट लाइट्स है इन 4 कॉर्नर्स, यू विल सी स्पॉट लाइट्स, और डाउन लाइट्स जो है वो है जो बैंड के ऊपर है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें वी हैव क्रिएटेड दीज बैंड्स, तो 4 बैंड्स जैसे ग्रूव्स जैसे डिटेलिंग है जो चारों साइड में टर्न होता है। सो इट इज़ सिंपल बट बिकॉज ऑफ दोज ग्रूव्स आई थिंक इट लुक्स बेटर। और वी हैव अ शैंडलियर इन द सेंटर, सो वी वॉन्टेड समथिंग विच डजंट स्वे अ लॉट, क्योंकि 2 फैंस है तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा हिलेगा या बहुत नीचे आएगा, ऐसे हम नहीं चाहते थे। एंड अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइक द लेंथ ऑफ द लिविंग रूम एंड द लॉबी इज लाइक दिस, सो वी वॉन्टेड समथिंग विच इज़ अलॉन्ग द लेंथ। तो हम सोच रहे थे वेदर टू प्लेस इट लाइक दिस, बट देन वी डिसाइडेड कि उसको ऐसे ही लगाएंगे। इट एम्फसाइजेज द लेंथ, और बिकॉज उसमें कई सारे लाइट्स है दिखने में और अच्छा लगता है। लुक्स लाइक इट इज़ बिलोंग्स टू वन फैमिली। उसमें अगेन वो जो एक रिफ्लेक्टिव मिरर फिनिश है, प्लस यू हैव द मेटल डिटेलिंग, अच्छा दिखता है और उससे वो अच्छा दिखता है। और जो सारे फैंस और लाइट्स है अगेन रिमोट कंट्रोल पे है। सो इससे हम देखते हैं, अभी सारे लाइट्स ऑन है, हम चाहें तो इसको डिम कर सकते हैं। सो इसमें सारे लाइट्स आपके एक साथ डिम हो जाएंगे। सनलाइट कितना सुंदर लग रहा है, वाओ, यहाँ से एक्चुअली आ रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। यस, सो सारे लाइट्स अभी हमने डिम किए हैं। अब इन सारे लाइट्स को हम फिर से ब्राइट करते हैं। यस, सारे ब्राइट हो गए। हम इन सारे लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं।
सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक इवनिंग टाइम पे जब भी एक बार हम काफ़ी लेट तक यहाँ पे रुके थे और कुछ हमें सिलेक्शन करना था, आई थिंक वो फ्रेम्स और ये वॉल क्लॉक है उसका हम प्लेसमेंट वगैरह डिसाइड कर रहे थे। तभी सिर्फ ये लाइट आई थिंक इवनिंग में चालू रखा था एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। खुद ही खुद के साइड की तारीफ, बट अच्छा दिख रहा था। सो वो लाइट लगाया था। सो इसको सब लाइट्स को ऑन करते हैं हम लोग। येस, सो बिफोर वी एंड द वीडियो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड, जब हमने इसके रील्स वगैरह अपलोड किए थे कि ये क्लॉक आपने कहाँ से लिया था। सो दिस क्लॉक, द क्लाइंट ऑर्डर द क्लॉक ऑनलाइन फ्रॉम वॉल मंत्रा एंड या सो जैसे मैंने कहा लाइट रिमोट पे है, तो लाइट्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आप बना सकते हैं। आप कुछ पेयर करके साथ में रखने हैं, एक इस पे आपको ये रखने हैं, तो वो भी ऑल दैट कैन बी डन। And yeah, so I think with this we've reached the end of the video. We've seen everything. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और I hope आपने पूरा वीडियो देखने के बाद you subscribe to the channel. आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। सो एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड एंड वी विल ऑलवेज बी इन टच। एंड या लेट मी नो इन द कमेंट्स आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो विच यू आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट प्रोबेबली इन योर हाउस। डू लेट अस नो इसके बारे में। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बाय।